नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। यहां हम जो भी बात करते हैं वो सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन की बेसिस पे करते हैं। इसे आप बाय सेल के रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना माने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल हमने बात करी थी BSE की। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये इसके सपोर्ट पे है। ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट वाली, ये हमने आप मेरा वीडियो देखेंगे 29 जून का, तो उसी दिन हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी थी कि यहाँ तक एक बार ये आ सकता है। और उसके बाद देखिए यहाँ तक आया, कल इसने वहीं तक का सपोर्ट लिया। आज भी इसने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा है, लेकिन आज की ये कैंडल से हम बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि इसने कल जो पिछले कल की जो कैंडल थी 17 जुलाई की, उसके हाई के ऊपर इसने क्लोज़ नहीं दिया, बल्कि उसके हाई के ऊपर ये गया भी नहीं है एक भी बार। तो अब इस पे हमको नज़र बना के रखना है। ये जो 2 दिन का हमारा लो है, एक 20 जुलाई का और एक 17 जुलाई का, जो हमारा लो है 3570 3550, अगर ये इसके नीचे ट्रेड होना शुरू करता है तो आप मान के चलिए काफ़ी नीचे आ सकता है। इसका हमने टारगेट भी निकाला था ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन से। जो हमने ABC का जो टारगेट निकाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पहला टारगेट था वो 1 का होता है। ये देखिए 1, ये 3560 का था, और यहीं पे इसका एक सपोर्ट भी आ रहा था जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था कंसोलिडेशन के बाद। वो टारगेट तो हमारा आ गया है। अब अगर ये लो जाता है तो अगला टारगेट इसका 1.6 आएगा। ये जो 1.618 है, ये इसका अगला टारगेट होगा, यानी ये 3150 तक भी आ सकता है। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत नीचे बहुत नीचे, लेकिन ये आ जाएगा दोस्तों, अगर इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करा। जैसे मैंने आपको बताया था जब 29 जून को मेरे पिछले वीडियो में, ये यहाँ कहीं पे था, ये शायद यहाँ कहीं हमें इसकी क्लोजिंग मिली थी, मतलब 3870 3860 के आसपास क्लोजिंग मिली थी। वहाँ से आप देखिए ये 3570 के आसपास आ गया, 300 पॉइंट गिर गया। अगले भी 300 पॉइंट गिरने में इसे कोई समय नहीं लगेगा अगर ये सपोर्ट जाता है तो। ऊपर की तरफ इसका रेजिस्टेंस डेली 50 में रहेगा, जिसे बिल्कुल नहीं तोड़ पाया था। इसने 5-6 दिन इसने उस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन ये नहीं तोड़ पाया था। और ये देखिए ये जो ये यहाँ का जो लो भी है, मतलब ये 3780 3790 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ से हमें कोई भी अगर बेरिश पैटर्न मिलता है तो हम शॉर्ट साइड की तरफ एक बार फिर खेलेंगे, क्योंकि ये देखिए ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, फिर ये इसने लोअर लो करा। अब अगर ये लोअर हाई करने यहाँ तक जाता है, उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो ये शॉर्ट हमारा 1.6 यानी 3150 का टारगेट देगा। इसमें अभी भी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन राइज ही रहेगी, बेरिश टू साइडवेज ही इसमें हमारा व्यू रहेगा। दूसरा हमारा स्टॉक जो हमने कल डिस्कस करा था वो था MCX भी देखिए डेली 50 का आज उसने रेजिस्टेंस लिया। इसमें भी हमने बात करी थी कि इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो साइडवेज टू बेरिश ही है। ABC में इसका भी टारगेट काफ़ी नीचे तक आ सकता है। इसमें भी लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न अभी भी बरकरार है। जब तक इसका ये हाई नहीं जाता है 2930 2950 और या 3000 के बीच में जो ये जो रेंज बनी हुई है ये वाली, देखिए इसके ऊपर जब तक ये ट्रेड करना शुरू नहीं करता है तब तक हम इसमें बुलिश बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। जब भी ऊपर जाएगा इसमें नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा। और इसमें भी अगर ये सपोर्ट जाता है 2577 का, तो ये काफ़ी नीचे, मतलब ये 2260 तक भी आ सकता है। अभी इसमें हमारी स्ट्रेटेजी BSE की तरह सेल ऑन राइज ही रहेगी, साइडवेज टू बेरिश ही हमारा इसमें व्यू रहेगा। उसमें हम फ्यूचर सेल करके पुट सेल करना या फ्यूचर बाय करके कॉल सेल करना, जो भी हम हैं इंट्राडे में, जो भी हमारा 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल पे जो भी हमारा पैटर्न बनता है प्राइस एक्शन का, हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। वो मैं प्योर बाय सेल का लेवल और रिकमेंडेशन आपको इस वीडियो में नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको मेरा व्यू बता रहा हूँ कि इन दोनों में हमारा व्यू बेरिश टू साइडवेज ही है। इसमें हम बिल्कुल भी अभी बुलिश नहीं हो सकते हैं। IT सेक्टर का हमने एक शेयर कल डिस्कस करा था, जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, वो है TCS का चार्ट नहीं ओपन हो रहा है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। TCS ये ट्रेडिंग व्यू दोस्तों लोड नहीं हो रहा है। तब तक हम दूसरा स्टॉक हमारा देखते हैं। मारुति था, हमने मारुति भी डिस्कस करा था। आज मारुति काफ़ी नीचे गया, आज ऑटो सेक्टर पूरा ही नीचे था, उसमें भी मारुति आज काफ़ी नीचे गया है। इसमें हमारा ये लोड नहीं हो रहा है, हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ज़बरदस्ती हमारे वीडियो का टाइम बढ़ रहा है इसमें, कोई बात नहीं। इस पेज को लीव करके हम वापस कोशिश करते हैं इसको ओपन करने की। TCS नहीं दोस्तों, नहीं ओपन हो रहा है ये।
ये नेट तो काफ़ी अच्छा आ रहा है लेकिन फिर भी ओपन नहीं हो रहा है। मैं इससे नेट लेने की कोशिश करता हूँ, मैं इससे नेट लेने की कोशिश करता हूँ। आईफोन से मैं नेट लेने की कोशिश करता हूँ एक बार। अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, अब ये TCS ओपन हुआ है। देखिए TCS में हमने कल बात करी थी कि एग्जैक्ट उस रेजिस्टेंस पे है ये, जो इसका पुराना जो रेजिस्टेंस था वो इसका बाद में सपोर्ट बना और अब वही चीज़ इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। हमने कहा था कि इसके लिए कल की कैंडल बहुत क्रूशियल होगी। आज ये ओपन अच्छा हुआ, इस कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोज़ नहीं दिया, लेकिन इसके मीडियन के नीचे भी इसने क्लोज़ नहीं दिया है। तो ये एक टिपिकल साइडवेज मार्केट होता है। देखिए इसे हम वीकली में अगर देखें तो ये देखिए, ये जो रेंज ब्रेकआउट था 4 साल का, जो मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ, वो ये इस रेंज को इसने ब्रेकआउट जो करा था, अभी उसके बाद इस सपोर्ट के नीचे इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया था। अभी पिछले वीक में इसकी एक बहुत अच्छी कैंडल आई है, लेकिन अभी वही सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। जो पिछला ब्रेकआउट लेवल था, अभी फिर ये उस ब्रेकआउट पे स्ट्रगल कर रहा है उसे ब्रेक करने में। अगर ये इसके ऊपर जाता है, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये क्लोज़ देता है, तो ही हम इसमें ऊपर की दिशा में ट्रेड लेने की सोचेंगे, लेकिन वो भी हम इसमें अभी नहीं सोचेंगे दोस्तों। ये देखिए, अगर इसका ट्रेंड चेंज भी हुआ है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो से हायर हाई हायर लो हुआ है, तो ये अगर एक इसने हायर हाई करा है तो ये कि यहाँ पे ये हायर लो करने ज़रूर आएगा। वहाँ जब भी ये हायर लो करने आएगा, वहाँ पे हम मार्केट का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देख के इसमें बुलिश होंगे। फ़िलहाल इसमें बिल्कुल साइडवेज टू बेरिश व्यू ही है, सेल ऑन राइज ही इसमें भी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। हमने मारुति सुजुकी डिस्कस करा था, कल भी करा था, काफ़ी दिनों से हम इसको भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि इसने ये लेवल का ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ वापस आ गया था इसमें अंदर, और डेली 50 EMA के आसपास ये होवर कर रहा था। आज देखिए इसने बहुत ही ज़्यादा बेरिश कैंडल दी है, जो इसने पिछले 3-4 दिन के प्राइस एक्शन को खा लिया है। अब इस कैंडल का जो हाई है, ये जाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें इसमें ऊपर की दिशा में ट्रेड लेना है तो। लेकिन ये अभी वीक दिख रहा है, काफ़ी वीक दिख रहा है ये, और ये मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा ऊपर जा पाएगा। जब भी ऊपर जाएगा इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट साइडवेज टू बेरिश लग रहा है। देखिए आप इसमें वीकली भी देखेंगे ना, तो ये A, B और ये हो सकता है एक C करने नीचे आए, तो यहाँ पर मतलब एक बार ये 12,200 या उसके भी नीचे एक बार इस लेवल तक भी ये आ सकता है, 11,000 तक भी आ सकता है दोस्तों। इसमें हम ऊपर की दिशा में ट्रेड लेने की तभी सोचेंगे जब इसमें ये जो कंसोलिडेशन था इतने दिनों का, जो ब्रेकआउट दिया था, ये वाला हाई अगर जाता है, ये 8 जुलाई की कैंडल का जो हाई है 14,500 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है, तो ही हम इसमें ऊपर की दिशा में ट्रेड देखेंगे, नहीं तो ये हमारे लिए सेल ऑन राइज ही रहेगा। और जो हमने स्टॉक एक डिस्कस करा था वो था हमारा भारत फोर्ज का। हमने देखा था कि कल उसमें एक बहुत ही अच्छी कैंडल आई थी 17 तारीख को, लेकिन आज जो है उस कैंडल का फॉलोअप आया है। आज उसने उस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज़ दिया है। देखिए 2196 ये 17 जुलाई की कैंडल का हाई था, और आज की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो है 2196, और आज की क्लोजिंग है हमारी 2209 है, सॉरी, आज की हमारी क्लोजिंग जो है वो 2209 है। यानी कि कल का जो 17 जुलाई की जो इतनी अच्छी कैंडल थी, बुलिश कैंडल थी, जिसने इतने दिनों के प्राइस एक्शन को खा लिया था, आज उसके ऊपर, उसके हाई के ऊपर उसने क्लोज़ दिया है। ये एक बहुत अच्छा साइन होता है अगर स्टॉक को ऊपर जाना है। लेकिन जैसे कि हमने कल बात करी थी, ये जो न्यूट्रल कैंडल जो आई थी 29 जून को, जिसको हाई वेव कैंडल या न्यूट्रल कैंडल भी बोलते हैं, जिसमें ना बायर डोमिनेट, इसको न्यूट्रल कैंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस कैंडल में न तो बायर्स डोमिनेट किया और ना ही सेलर्स ने डोमिनेट करा, इसलिए ये न्यूट्रल कैंडल है। इसके हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। इसके हाई के ऊपर अगर ये गया 2238 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करा, तो ये बहुत ऊपर जाएगा दोस्तों। आप ये मान के चलिए कि ये जो ब्रेकआउट था ये 2044 से लेके तो 2244, मतलब ये 200 पॉइंट की रैली हमें और दे देगा अगर इसने इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करा। तो आप इस पर नज़र बना के रखिएगा। भारत फोर्ज में हमारा व्यू बुलिश टू साइडवेज रहेगा अभी के लिए। कहीं भी अगर ये हायर लो करने आता है, नीचे की तरफ अगर ये आता भी है डेली 50 EMA के आसपास, वहाँ से या फिर इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने अगर ये आता है, वहाँ से हमें लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट 1 घंटे में कोई अच्छा पैटर्न मिलता है तो हम ऊपर की दिशा में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। भारत फोर्ज काफ़ी अच्छा लग रहा है ऊपर की दिशा में जाने के लिए। और जो हमने डिस्कस करा था कल भी, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हमने कल भी बात करी थी, मैंने आपको यही बताया था कि डेली 50 EMA
के आसपास इसने कल एक अच्छी कैंडल दी थी, लेकिन आप मेरा कल का वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने आपको ये बोला था कि 17 जुलाई की जो कैंडल है इसका फॉलोअप आना चाहिए। अगर इसका फॉलोअप नहीं आया तो ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले लेगा, और देखिए आज एग्जैक्टली वही हुआ। वो थोड़ा सा उसने ऊपर जाने की कोशिश करी, ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन उसने पूरा प्राइस एक्शन पूरा यहाँ से ऊपर से सेलिंग प्रेशर आके पूरा उसने प्राइस को नीचे धकेल दिया, और इस कैंडल के नीचे ही, इस कैंडल के हाई के नीचे ही ये क्लोज हुआ, और ये बेरिश कैंडल मानी जाती है। अभी इसके आज की जो कैंडल है 20 जुलाई की, इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसे ऊपर जाना है तो। अगर इसे ऊपर जाना भी है तो इस कैंडल का हाई इसको तोड़ना पड़ेगा, और ये 17 जुलाई की जो कैंडल है इसका लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम बुलिश कैंडल है। अगर इसका लो जाता है तो ये और ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो रिलायंस में भी हमारा व्यू वही रहेगा जो BSE MCX में है, सेल ऑन राइज, बेरिश टू साइडवेज। यही व्यू हमारा TCS में भी है। अब निफ्टी की अगर हम बात करें, जो हमने कल भी बात करी थी निफ्टी की, तो निफ्टी में आप देखेंगे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो मदर कैंडल थी हमारी 8 जुलाई की, उसके हाई के ऊपर कल इसने क्लोज दिया था, लेकिन इसका फॉलोअप आना बहुत ज़रूरी था। आज इसका फॉलोअप नहीं आया है, और ये 17 जुलाई की जो कैंडल है अब ये खुद ही एक छोटी मदर कैंडल बन गई है। अगर कुछ दिनों तक प्राइस इसके बीच में ही रहती है तो इसका हाई जब तक नहीं जाता तब तक हम ऊपर की दिशा में ट्रेड नहीं सोचेंगे। टिपिकल साइडवेज मार्केट है दोस्तों। कल यानी कि 21 जुलाई को एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी के दिन वाइल्ड मूव्स आते हैं, मैनिपुलेशन भी होता है, इसलिए आप सोच समझ के ट्रेड करें। अब हम मिलेंगे हमारे कल के वीडियो में। धन्यवाद।